if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन किया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इक्वेशन भी बतानी है और ग्राफ जो है वो बनाना है और फिर उस ग्राफ को रीड आउट भी करना है। इसमें हमें क्या दो वेरिएबल्स दे रखे हैं। हमें बोला है कि इफ ए वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। हमें दो जो है वेरिएबल्स दे रखे हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल जो है एक वेरिएबल है और वर्क डन जो है वो हमारा सेकेंड वेरिएबल है। तो हम इसे कैसे देखेंगे कि लेट डिस्टेंस ट्रेवल बी एक्स एंड वर्क डन, कितना वर्क हुआ, वर्क डन बी वाई। आगे इस क्वेश्चन में बोला है कि बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्सेस 5 यूनिट, हमें कांस्टेंट फोर्स भी लेना है। फिर इसमें ये है एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ इन बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स, ऑल्सो रीड द ग्राफ। तो क्या है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल की। तो वर्क डन जो है हमारा प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता दी थी क्वेश्चन की कि हमें जो है y इक्वल्स टू एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन करना होता है। प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे हम x, y इज प्रोपोर्शन टू x, यानी कि वर्क डन इज प्रोपोर्शन, वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल। अब हमें बोला हुआ है क्वेश्चन में कि 5 यूनिट जो है इनका कांस्टेंट फोर्स है। तो कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट लेने के लिए हमारी जो इक्वेशन जो होती है इक्वल में आ जाती है y इक्वल्स टू 5x। 5 जो है हमें गिवन है एज ए कांस्टेंट फोर्स इन दिस क्वेश्चन। हमारी इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है y इक्वल्स टू 5x, हमें इक्वेशन मिल गई। ऑल्सो रीड द ग्राफ। अब हमें इस इक्वेशन को देखते हुए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ कैसे बनाते हैं हम, यहाँ पर यहाँ ग्राफ की स्पेस छोड़ देती हूँ। ये मैंने ले लिया है x प्लस एक्स एंड वाई, दो एक पॉइंट्स ले लिए हैं। सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे x को 1 पुट कर लूँ तो y इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 1, y इक्वल्स टू 5 आ गया। अगर x को 1 पुट करा तो y मेरा 5 आ गया। अगर मैं x को 0 पुट कर लूँ तो y इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 0, y इक्वल्स टू 0। x को 0 पुट करो तो y भी 0 आ गया। फिर हम आगे y को पुट करके देख लेते हैं। y को पुट करने के बजाय 2 सॉल्यूशन से मैं ग्राफ जो है इसका ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि आगे हमें ग्राफ रीड भी करना है। x एंड y, 2 सॉल्यूशन हो गए हैं, 0, 0, 1 एंड 5। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ पॉइंट 0, यहाँ पे 1, x1, y2, 3, 4, यहाँ पे 5 के मल्टीपल में ले लेती हूँ 10, 15 एंड 20। ये आपको देखना है क्वेश्चन किस तरीके से गिवन है। 1 एंड 5 गिवन है तो 5 तक हमें जाना है तो हम 5 के मल्टीपल में ले लेते हैं। तो जब मेरे पास x 0 है तो y भी 0 है, तो एक पॉइंट तो मुझे यहीं मिल गया ओरिजिन पे, 0, 0 का पॉइंट, 0, 0 का पॉइंट। सेकेंड 1 एंड 5, x 1 एंड y 5, तो 1, 5। कोई बड़ी वैल्यू लेके देखते हैं, ये 4 वाली ले लेते हैं। अगर x को हम 4 पुट कर लें तो y कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 4, y इक्वल्स टू 20, y हमारा 20 आ गया। यस, क्या है, हमने x को 4 पुट करा, यहाँ पे एडिशन, x को 4 पुट करा तो y 20 आ गया। ठीक है, तो ये 20 हमें दे रखा है, y यहाँ दे रखा है, तो ये पॉइंट बन गया यहाँ का। अब हमने x को 4 लिया तो y हमारा 20 आ गया। तो अब हमें ये इस तरह से जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है, एकदम स्ट्रेट लाइन आए। तो अब ये जो है हमारा सॉल्यूशन क्या आया है,
इक्वेशन लिख लेंगे x 5x, y इक्वल्स टू 5x। अब हमें रीड आउट करना है। हमें रीड आउट करने के लिए क्या बोला हुआ है, 2 पॉइंट दे रखे, 2 यूनिट। एक तो हमें दे रखा है 2 यूनिट। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। डिस्टेंस ट्रेवल हमारा x है, x यानी कि x की हम यहाँ पर आते हैं ग्राफ में 2 यूनिट पर इधर, तो हमारे को y कितना मिलेगा। अगर हम जो है x 2 यूनिट पे आ गए तो y कितना मिलेगा, हम यहाँ से इसका एक ग्राफ लाइन प्लॉट करके देख लेंगे। तो यानी कि ये हमारा 2 and 10 की लाइन बन गई, 2,10, 2,10 का हमारा ग्राफ बन गया। फिर नेक्स्ट जो है हमें 0 ही गिवन है, 0, तो 0 वाला पॉइंट हमारा 0 0। तो हमने ग्राफ पे ये पॉइंट जो है दोनों रीड आउट करे हैं, एक 0 का पॉइंट और सेकेंड पॉइंट जो है हमारा 2,10 का, जहां पर जो है हमारी ये 2 यूनिट्स क्वेश्चन में ये बना है, हमने किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। तब तक आप ये वाला क्वेश्चन रीड करो, फिर मैं इसे इरेज करके क्वेश्चन नंबर 7 नोट डाउन करती हूँ। ये मैं इरेज कर रही हूँ, वीडियो को पॉज कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला गया यामिनी एंड फतिमा 2 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 के, जो कि क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ₹100 टुवर्ड पीएम रिलीफ फंड। दोनों का अलग अलग हमें नहीं बताया है कि यामिनी ने कितने जो है 100 रुपीज में से कितने यामिनी के हैं और कितने फतिमा के हैं, हमें नहीं पता। हमें बोला है टुगेदर, टुगेदर यानी कि दोनों ने एक साथ। यामिनी ने जो पैसे दिए वो और फातिमा ने जो दिए वो, दोनों को मिला के हमने जो है कॉन्ट्रीब्यूशन आया वो 100 रुपीज का आया। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट यामिनी कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹X and Fatima contributed ₹Y। अब हमें इक्वेशन बनानी है। यामिनी और फातिमा ने दोनों ने जब अपना ऐड किया तो ₹100 आया, यानी कि दोनों को ऐड करने के बाद ₹100 आया। x + y = 100, तो हमारी इक्वेशन क्या फॉर्म हुई, x + y = 100। ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हुई है। तो इस इक्वेशन के थ्रू हमें क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देनी है। हमने इक्वेशन तो फॉर्म कर ली है। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद अब जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनानी है इस क्वेश्चन की। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें सॉल्यूशन चाहिए होंगे। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू को 1, फिर पुट करेंगे हम x की वैल्यू को कुछ और 2, लेट्स से x + y = 100। हम 1 में पुट करेंगे, फिर तो 99 आएगा। 99 को मैं कहाँ दिखाऊंगी, तो हम देखते हैं 10 के मल्टीपल्स में ले लेते हैं। तो पहली वैल्यू में 10 ही ले लेती हूँ। x की वैल्यू मैंने 10 पुट करी, तो x 10 + y = 100, y = 90, 100 - 10, ठीक है। तो मेरे पास एक था x 10, तो y आ गया 90। फिर मैंने पुट करा x की वैल्यू को 30 पुट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ 3 सॉल्यूशन चाहिए हैं। तो x + y = 100, x 30 + y = 100, y = 70। y हमारे पास 70 आ गया। नाउ पुट x = 50 and x + y = 100। तो x + y = 100, 50 + y, now y = 50, 100 - 50। अब ये सॉल्यूशन को मैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दे दूं। x एंड y, x को हमने पुट किया 10, तो y आया 90, x को हमने पुट करा 30, y आया हमारा 70 एंड x को हमने पुट करा 50, तो y भी हमारा 50 आया। अब हमारे पास ये कुछ सॉल्यूशंस आ गए हैं, 3 सॉल्यूशन मैंने फाइंड आउट किए हैं। अब हमें इसे क्या करना है, इसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो हमने यहाँ पर एक ग्राफ
बना लिया। एक्स हमारा कहाँ तक जा रहा है 50 तक, तो मैं 60 तक बना लेती हूँ। तो 10, 20, 30, 40, 50, 50 तक ही बन पा रहा है मेरा, ठीक है। 10, 20, 30, 40 एंड 50 एक्स एक्सिस हो गई है। वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे हमें जो है 90 तक लेके जाना है, 90 तक। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। जब x की वैल्यू 10 है तो y हमारे पास 90 है। यहाँ पर x की वैल्यू 10 एंड y 90, ये एक सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड सॉल्यूशन 30 एंड 70, x 30 एंड y 70, तो मेरा यहाँ पे हो गया 30, 70 का एक सॉल्यूशन हो गया। लास्टली 50, 50, तो 50 एंड 50, तो 50, 50 का सॉल्यूशन हो गया हमारे पास। तो इस तरह से ये हमारा जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन गई है। थोड़ा सा तो ये हमारी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन गई है। कॉपी में आपका ग्राफ और अच्छे से प्लॉट हो पाएगा, क्योंकि स्पेस जो होती है अच्छी खासी होती है, आपको पता होता है कितना मार्जिन देना है। इक्वेशन बहुत ही इजी था, इसमें कुछ नहीं था। एक यामिनी थी जिसको मैंने एक्सलेट कर लिया, फातिमा को y x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। इस इक्वेशन में पूरा का पूरा सॉल्यूशन आ गया। फिर तो हमें क्या था, सिर्फ सॉल्यूशन से तो सॉल्यूशन बनाने थे और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने थे। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन है बहुत सिंपल सा, इजी ही है। इसे मैं इरेज कर रही हूँ, मैं वीडियो को पोस्ट कर देती हूँ, आप भी वीडियो को पोस्ट करें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बहुत ही इजी है, हमें बता रखा है कि दो तरह के टेम्परेचर है यूएसए एंड कनाडा में। तो टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट वेयर एज इन कंट्री लाइक इंडिया, जो इसमें यहाँ पर हमारे यहाँ पे सेल्सियस में होता है, जैसे कि फिर आगे हेयर इज लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। हमें ये बताना है अब कनाडा यूएसए में जैसे हमारे यहाँ पे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे हम, वो लोग बोलते हैं 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन दोनों की जो है इक्वेशन बताइए कि दोनों जो है बैलेंस कैसे होते हैं, कैसे हम इक्वेशन को ये देखेंगे। ये हमारे पास एक इक्वेशन है f 9/5 प्लस 32 c, साथ में c रिप्रेजेंट सेल्सियस एंड f रिप्रेजेंट फ़ारेनहाइट। फर्स्ट हमें बोला है ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस। हमें जो है सेल्सियस को रिप्रेजेंट करना है x एक्सिस पे एंड फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करना है y एक्सिस पे, और हमें इसका ग्राफ बनाना है। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है तो हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमें चाहिए होंगे सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस करेंगे, पुट करेंगे हम वैल्यू को, हम हमेशा वैल्यू पुट ही करते हैं। तो हम पुट करेंगे c को 0 पुट कर लेते हैं, देखते क्या आता है। अगर हम c को 0 पुट कर दें तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी और ये 32 हमारे पास बचेगा। तो f इक्वल्स टू 9/5, c के यहाँ पे आ गया 0 प्लस 32, f इक्वल्स टू 0 प्लस 32 इक्वल्स टू 32। हमारे पास एक ये सॉल्यूशन आ गया। यहाँ पे मैंने टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दे देती हूँ। x प्लस वाई जब हम कर रहे थे, x को मैंने लिया 0 तो y आ गया 32 एंड आगे पुट c इक्वल्स टू 5, क्योंकि हम जो है जब भी लीनियर इक्वेशन बनाते हैं तो हम ये क्वेश्चन ऐसी वैल्यू लेने का ट्राई करते हैं जिससे कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो और इजी हो जाए। 9/5 5 डिवीजन में c को मैं अगर यहाँ पे 5 ही ले लूँ तो ये मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन कट जाएंगे, इसलिए हमारा सॉल्यूशन इजी होगा। मैंने यहाँ 5 ले लिया है। तो f इक्वल्स टू 9/5 ब्रैकेट में यहाँ पे हमने ले लिया 5 प्लस 32, 5 से 5 हमारा कट गया। यहाँ पे आगे f इक्वल्स टू 9 प्लस 32 इक्वल्स टू 41। f हमारे पास आया 41। दैट इज y जो है डिनोट किसको कर रहा है, फ़ारेनहाइट को, x जो डिनोट कर रहा है सेल्सियस को। तो हमने यहाँ पे लिया था 5, ये हमारे पास आ गया। दो सॉल्यूशंस आ गए, दो सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, इनको
ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। वाई एक्सिस का 32 एंड 41 बहुत ज्यादा गया हुआ है, तो मैं इसे 5 के मल्टीपल में ले लेती हूँ। 5, 10, 5, 10, 15, 20, 40 तक जा रहा है। चलो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, एक पॉइंट ऊपर निकल जाएगा 41 में, ठीक है। तो अब हमारे पास एक्स एक्सिस पर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 and this is 5, here 0, now 0 and y 32। जब हमारे पास x एक्सिस पे हमने 0 लिया तो y 32 पे आ गया, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ रहा है, ठीक है, x 0 and y 32। नाउ x 5, अब हम 5 पे आए तो y 41 हो गया। 40 की तो रिप्रेजेंट क्या आ रही है, इससे ऊपर ये वाला पॉइंट, ठीक है, 41 और यहाँ पे आ गया ये y वाला पॉइंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये ले लिया y का पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया 5,32। इस तरीके से ये पॉइंट एंड ये पॉइंट का हमने ये कर दिया। एक हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम जो है इसके यहाँ पर इसको इक्वेशन को भी कर देंगे। f इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 5c प्लस 32। इक्वेशन नोट डाउन कर ली और ये हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 का अभी हमने सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट करा है। अब जो है हम इसके सेकेंड पार्ट पे आएंगे। सेकेंड पार्ट में ये बोला है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर हम 30 डिग्री टेम्परेचर ले लें तो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर कितना होगा, आप इसे नोट डाउन करें पोज करके। मैं इसे इरेज कर रही हूँ। तो अब जो है यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन भी इरेज करती हूँ। ग्राफ बना लिया मैंने। चलो अब हमें बोला जा रहा है कि टेम्परेचर जो है सेल्सियस में अगर हम 30 ले लें तो फ़ारेनहाइट में हमारा टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। हमारे पास ये सेल्सियस है, सेल्सियस का टेम्परेचर हमें 30 गिवन है, तो 9 डिवाइडेड बाई 5 ब्रैकेट में 30 प्लस 32। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा टेम्परेचर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 5 इन 5, 5 6 30, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे 54 प्लस 32, 6 एंड 8, 86। फ़ारेनहाइट का आंसर आ गया 86। ये आप नोट डाउन कर लो। मैंने यहाँ पे क्या करा, सेल्सियस लिया था 30 डिग्री और फ़ारेनहाइट का मेरा आंसर आ गया 86। ये बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सॉल्यूशन था। हमें इसमें सेल्सियस पुट करके फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करना था। नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्या दे दिया, अब हमें बोल रहे हैं कि फ़ारेनहाइट का हमें पता है और सेल्सियस हमें फाइंड आउट करना है। सेल्सियस हमें यहाँ फाइंड आउट करना है, फ़ारेनहाइट हमें कितना दे रखा है 95 डिग्री हमें दे रखा है। तो अब ये इक्वेशन जो है ना हमें इरेज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट 95 मुझे गिवन है, इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 5c प्लस 32। ये 95 है, इधर प्लस 32 माइनस 32 हो जाएगा, इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 5c। माइनस कर लेंगे 3, 63, 9 डिवाइडेड बाई 5c। सेल्सियस इक्वल्स टू 63, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, तो यानी मल्टीप्लाई 5 डिवीजन वाला मल्टीप्लाई आके यहाँ मल्टीप्लीकेशन में 5, यहाँ मल्टीप्लीकेशन वाला 9, यहाँ आके डिवीजन में 9। तो 5 9 1 जा 9, 9 7 जा 60, 7 5 जा 35। सेल्सियस आ गया 35। फ़ारेनहाइट
95 है तो सेल्सियस हमारा 35 आया। एक सॉल्यूशन ये आ गया। नेक्स्ट अब ये मैं इरेज कर देती हूँ। फिर हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 3 रन हमारे हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 4 पे अब चलेंगे। पूरा इरेज कर रही हूँ ताकि अच्छे से स्पेस मिल जाए। इक्वेशन नोट डाउन। F इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 5c प्लस 32। ये हमारी इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में हमें बोला है कि 0 डिग्री सेल्सियस ले लो। इस बार हमें c क्या पुट करने के लिए बोला है 0। हम ठीक है 0 पुट करेंगे। 9 डिवाइडेड बाय 5 0 प्लस 32। 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हुए टर्म 0 हो जाती है प्लस 32 इक्वल्स टू 32। हमारे पास यानी कि फ़ारेनहाइट भी 32 आ गया। जब हमने c 0 पुट करा तो हमारे पास f 32 आ गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट बोल रहे हैं हमें कि इफ द टेम्परेचर इज 0 फ़ारेनहाइट। अब 0 फ़ारेनहाइट, अब फ़ारेनहाइट की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो सेल्सियस की वैल्यू क्या आएगी? तो F इक्वल्स टू 9/5 इसी पॉइंट में है ये प्लस 32। तो हमें इस बार फ़ारेनहाइट को 0 पुट करना है। 0 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने फ़ारेनहाइट को कुछ भी पुट नहीं किया था, फाइंड आउट किया था। अब यहाँ पे हमें 0 पुट करना है, सेल्सियस फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन चलेगा। 9/5c 9/5 सेल्सियस इक्वल टू प्लस 32 है, इधर आ गया माइनस 32। तो 9/5 यहाँ के टर्म चेंज हो जाएगी माइनस 32 मल्टीप्लाई, यहाँ डिवीजन था 5 का तो 5 मल्टीप्लाई एंड 9 मल्टीप्लाई में है तो 9 आके डिवीजन में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो गया। तो c की वैल्यू कितनी आई? 5 2 10, 5 2 15 और 160 डिवाइडेड बाय 9 और यहाँ पे आगे ये माइनस में। तो इसे आप आगे जो है पॉइंट में वैल्यू ले आओ। पॉइंट में इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये वाला पॉइंट था क्वेश्चन नंबर 8 का। पॉइंट नंबर 4 था ये। पॉइंट नंबर 4 था। नोट डाउन करो फटाफट। Next point, is there a temperature which is numerical the same in both Fahrenheit and Celsius? अब हमें वो इस इक्वेशन में वो पॉइंट बताना है कि जब दोनों जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों जो है इक्वल आ जाए, तो वो हमारा पॉइंट नंबर 5 है। तो अब हम क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 5 करेंगे। ये मैं इरेज कर रही हूँ, आप पोस्ट कर लें। अभी इक्वल कब होंगे? इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा? 2 बार फ़ारेनहाइट या 2 बार सेल्सियस में जो है हमें लेना होगा। तो यहाँ पे ये हम फ़ारेनहाइट ही ले लेंगे, क्योंकि हमें क्या बताना है कि कब जो है कौन कितनी डिग्री पे दोनों का टेम्परेचर जो है सेम आता है। यानी कि अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो मुझे, मैं यहाँ पे फ़ारेनहाइट बोल रही हूँ तो मैं इसे भी फ़ारेनहाइट बोल सकती हूँ। तो मैंने F में 2 वैल्यूज ले ली। यहाँ पे F, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्म है, यहाँ के ये नेगेटिव टर्म आ जाएगी। 9 - 5F इक्वल्स टू 32। अब इसका और आगे क्या सॉल्यूशन बनेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 5, 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 5F माइनस 1 तो 9F। ये हमारे सॉल्यूशन आए आगे 32। नेक्स्ट 5F माइनस 4F, इसका सॉल्यूशन आया डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 32। नाउ F इक्वल्स टू 32, यहाँ पे डिवीजन है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लीकेशन 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय -4। ये हमारा एक सॉल्यूशन बन गया।
ये एक सॉल्यूशन बन गया। f की वैल्यू, अब हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको सॉल्यूशन करके। f की वैल्यू क्या आएगी, देखो 32, 5 to 10, 5 to 15, 160 डिवाइडेड बाय 4। अरे ये क्या हो गया, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और डिवाइडेड बाय 4, 1 0, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 एंड 0 एज इट इज -14। तो हमने जब ये सॉल्यूशन किया, इस सॉल्यूशन के लिए फ़ारेनहाइट जो है -40 आया और सेल्सियस भी -40 डिग्री हमारा आया। तो यानी कि -40 डिग्री पे दोनों जो है सेम होते हैं। इक्वेशन नंबर 8 जो था वो दिखने में बहुत बड़ा है, इस वजह से आप ये ना हो कि इक्वेशन को ही छोड़ दें, तो इसके पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे स्लो करें और इजीली सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट में हमने सिर्फ इक्वेशन फाइंड करनी थी, सेकंड में हमें सारी वैल्यूज पुट करनी थी और हमें वैल्यूज फाइंड करनी थी। उसी के कुछ पॉइंट्स दे रखे थे, बस ये है कि थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है तो लगेगा कि भाई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, होगा नहीं हमसे तो, लेकिन ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 9 एंड एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट करके ये चैप्टर को फिनिश कर देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियोस जो हैं ये पसंद आ रही है तो आप इन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।